हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, लास्ट टाइम हमने बात की थी ट्रेडिंग व्यू के बारे में कि हम शॉर्ट टर्म ट्रेड्स किस तरह लेंगे और बाय सेल पे हम किस तरह से शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लगा सकते हैं और उसको इजी तरह से हम किस तरह से ट्रेड्स कर सकते हैं और इजीली प्रॉफिट हम किस तरह से बना सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को सबसे पहले तो आपने फुल वॉच करना है एंड तक, ताकि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझ में आ जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलें देख लेते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम हमने बात की थी बाय और सेल लेवल्स के बारे में, जैसे कि मैंने आपको ये सारा बता दिया था कि RSI को हम किस तरह यूज़ करेंगे और इस दूसरे इंडिकेटर को हम किस तरह से यूज़ करेंगे जिसमें हमें ऑटोमेटिक सिग्नल्स मिलते हैं। तो देखें, ये मेरा पर्सनल एक तरीका है काम करने का, और मैं भी लोगों को यही रिकमेंड करता हूँ कि वो भी इसी तरह से काम करें, क्योंकि वो ज़्यादा इजी है और वो ज़्यादा जो है स्मार्ट तरीका है ट्रेड करने का। जैसे कि ये मैंने MT4 वेब एप्लीकेशन अपने लैपटॉप में इंस्टॉल की हुई है, तो ये बहुत अच्छा और बहुत इजी तरीका है इस पे काम करने का। मोबाइल से बहुत ज़्यादा बेहतर है ये काम करने के लिए। ठीक है, तो हम बिल्कुल स्टार्ट से देख लेते हैं सारी चीज़ें। जब आप इसे सबसे पहले ओपन करते हैं एप्लीकेशन को, तो ये आपके पास बिल्कुल ब्लैंक आ रही होती है। ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहे होते, सिर्फ ये एक मेन्यू बार आ रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखें, ये लिखा है नेविगेटर। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये साइड में एक विंडो खुल जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब इसमें हमें सबसे पहले तो अपना लॉगिन करना होगा ट्रेड अकाउंट। तो उसका तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। इस पर आपने राइट क्लिक करना है, लॉगिन टू ट्रेड अकाउंट पे जाएंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ से आप अपना सर्वर सेलेक्ट कर लें, जो भी आपका सर्वर है। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरा जो ट्रेड सर्वर है वो 3 है। ये मेरी आईडी है, ये मेरा पासवर्ड आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, और मैं इसे जब लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो मेरा अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से यहाँ पर देखें, ये सारे टाइम फ्रेम्स आ रहे हैं, M1, M5, M15, 30। ये सारे टाइम फ्रेम्स आ रहे हैं यहाँ पर। ये कैंडल स्टिक आ रही है और ये लाइन चार्ट आ रहा है। यहाँ से आप जूम करेंगे, यहाँ से जूम आउट करेंगे। ये मल्टीपल स्क्रीन्स के लिए मल्टीपल चार्ट्स अगर आपने ओपन किए हुए हैं, यहाँ पर मैंने कोई सा भी नहीं किया हुआ, मेरे पास सिर्फ एक गोल्ड का ही चार्ट है, तो वो एक ही आ रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद यहाँ पर कोई इंडिकेटर अगर हमें लगाना है तो यहाँ इंसर्ट में आएंगे और यहाँ पर इंडिकेटर है। क्योंकि मैं ज़्यादातर ट्रेडिंग व्यू को देखते हुए ट्रेड करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ RSI का इंडिकेटर रखा हुआ है, जिसकी मुझे ज़रूरत है और मुझे किसी दूसरे इंडिकेटर की यहाँ पे नीड नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमने सिर्फ उनको फोकस करना है। ये नेविगेटर को हमने एक बार लॉगिन कर लिया, उसके बाद हमने क्लोज़ कर दिया। इसके बाद इसे आप फुल स्क्रीन कर लें। जो इम्पॉर्टेंट है, हमने शॉर्ट टर्म पे काम करना है, तो हम यहाँ पर ज़्यादातर M1 या M5 ये 2 पेयर्स हम खोल के रखेंगे, सिंपल। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, जूम आप इससे ज़्यादा ना लेके जाएं। ये हम बिल्कुल जूम 0 पर आ गए, हमने बिल्कुल ये इसको जो है ना बिल्कुल भी जूम नहीं किया हुआ, लेकिन आप इसको बस इतना जूम रखेंगे शॉर्ट टर्म पे ट्रेड करने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। अगर आपने लॉन्ग टर्म जाना है तो आप पूरा चार्ट यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अच्छा, उसके बाद सेकंड चीज़ ये आ जाती है शिफ्ट एंड ऑफ द चार्ट। अगर आप इस पर क्लिक चेक हटा देते हैं इस पे से, तो आपका चार्ट बिल्कुल यहाँ पे कॉर्नर पे आ जाएगा। आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनने वाली है। तो इस पर हमने हमेशा ऑन करके रखना है शिफ्ट एट द एंड को। ये हमने हमेशा ऑन रखना है ताकि हमारे पास यहाँ स्पेस आ जाए और हमें पता चलता रहे कि हमें किस तरह से जो है वो कैंडल्स को देखना है कि कौन सी कैंडल नेक्स्ट बनने वाली है। अच्छा, दूसरी चीज़ इसके बराबर में आ जाते हैं हम, स्क्रॉल द चार्ट टू द एंड। ठीक है, इस पर अभी हमने हमेशा चेक लगा के रखना है। अगर आप इस पर से चेक हटा देते हैं, तो अगर इस पर से आप चेक हटा के H1 के पेयर पे जाते हैं, तो ये देखें, अब जैसे मैं H1 पे गया और मैं वापस यहाँ M1 पर आया हूँ, तो ये मेरा चार्ट बहुत ज़्यादा पीछे चला गया है। जब हम इसे ऑन रखेंगे तो हमारा चार्ट, हम किसी भी चार्ट पे चले जाएं, लेकिन हमारा चार्ट उसी जगह पर रहेगा जहाँ पर ये लाइव कैंडल्स बन रही हैं। आपको ये पीछे लेके नहीं जाएगा। एक ये चीज़ आपने सेट करके रखनी है अपने सिस्टम में।
जूम का मैंने आपको बता दिया है कि इससे ज़्यादा हम नहीं रखेंगे शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि हम ट्रेडिंग व्यू और RSI को देखते हुए ट्रेड कर रहे हैं। इसके बाद ये जो है सामने सेल एंड बाय का ऑप्शन दे रहा है, इसको वन क्लिक ट्रेड कहते हैं। ये आप जब चार्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, चाहे कोई सा भी चार्ट हो, मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन किया हुआ है तो मेरे पास गोल्ड का है, कोई दूसरा करेंसी होगी तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह ऐड करेंगे। जैसे ये मेरे पास मैंने सारे चार्ट्स यहाँ से रिमूव किए हुए, तो ये देखें ये सब आ रहे हैं। अब मैं जैसे USD JPY का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, तो देखें जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको ये USD JPY का चार्ट खोल के दिखाया है, तो अब ये चार्ट मेरे पास बहुत अजीब सा आ रहा है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंडिकेटर्स भी लगे हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने चार्ट की सेटिंग करेंगे। जब आप कोई भी न्यू चार्ट ओपन करेंगे इसमें, तो वो इस तरह से ही आएगा। देखें अब जिस तरह ये चार्ट आ रहा है, बहुत अजीब सा आ रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इसमें कि हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाएँ। सबसे पहले आपने यहाँ इसके कलर सेट करने हैं। जो कलर्स हम यहाँ रखते जाएंगे वो हमें यहाँ पर ये बताता जाएगा। बैकग्राउंड को ब्लैक रहने देंगे हमेशा, फोरग्राउंड वाइट रहेगा। ग्रिड के ऊपर आ जाते हैं, इसको हम ब्लैक कर देंगे। बार अप यानी कि बाई की कैंडल का हम ये लाइम रहने देते हैं कलर। बार डाउन पे हम रेड कर देंगे। बुल का कलर हम अगेन यहाँ पर ग्रीन कर देंगे। बेयर कैंडल का हम अगेन रेड कर देंगे। और बाकी के जो कलर्स आ रहे हैं इनको डिफ़ॉल्ट ऐसे ही रहने दें। कॉमन पर आ जाएं। ये देखें जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था, चार्ट और ऑटो स्क्रॉल, चार्ट शिफ्ट, ये इनको ऐसे ही रहने दें। कैंडल स्टिक है, शो आस्क लाइन पे चेक लगा दें और ओके कर दें। ये देखें चार्ट हमारा बिल्कुल ऐसा ही हो गया जैसे यहाँ का चार्ट है। अच्छा, अब हमें ये इंडिकेटर हटाना है तो सिंपल हम इस पर राइट क्लिक करेंगे। ये यहाँ से हमने डिलीट कर दिया इसको। ठीक है, तो हमारे पास ये बिल्कुल वैसे ही चार्ट ओपन हो गया है। अब ये जब इस पर वन क्लिक ट्रेडिंग इस पर भी ऑटोमेटिक आ रहा है, क्योंकि वहाँ मैंने सेट किया हुआ है। अगर आपके पास नहीं आ रहा होगा तो आप इस चार्ट पे राइट क्लिक करेंगे और ये वन क्लिक ट्रेडिंग ये देखें गायब हो गया है। ये वन क्लिक ट्रेडिंग आ गया। अब यहाँ से आप अपनी प्राइस सेट कर लें जो भी आपको सेट करनी है। जैसे ये मैंने $10 सिलेक्ट किया और मैं बाई की यहाँ पर ट्रेड प्लेस करूँगा। अच्छा, आप इसी तरह से देखें जब यहाँ पर मैं लॉट प्लेस करता हूँ तो मोबाइल में हम जब यूज़ करते हैं नॉर्मली, तो हमें ट्रेड लगाने के लिए ही सिर्फ 2 से 3 क्लिक्स करने पड़ते हैं। इतनी देर में मार्केट जो है वो सेकंड्स में ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म ट्रेड होती हैं। शॉर्ट टर्म के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रेड लगानी होती है। तो यहाँ से आप बहुत इजीली ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। आज मार्केट क्लोज़ है क्योंकि सैटरडे का दिन है, तो इस वजह से मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। अच्छा, तो इसके अंदर देखें सिंपल सा तरीका ये होता है काम करने का कि जब ये वन क्लिक ट्रेडिंग के थ्रू हम कोई ट्रेड प्लेस करते हैं तो हमें यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि मार्केट सेकंड्स में फ्लक्चुएट होती है। तो जब भी हमें बाय का ऑर्डर प्लेस करना होगा हम यहाँ क्लिक करेंगे, सेल का ऑर्डर प्लेस करना है यहाँ क्लिक करेंगे, तो हमारे वन क्लिक के ऊपर ही यहाँ पर लॉट प्लेस हो जाएंगी। जैसे अभी मेरी पुरानी ट्रेड्स जो हैं वो प्लेस हुई हुई हैं, लेकिन मार्केट क्लोज़ है जिसकी वजह से मैं इन्हें क्लोज़ नहीं कर सकता। जब मार्केट ओपन होगी तो मैं यहाँ पर अपना जो भी मेरा लॉस अभी चल रहा है मैं उसको कवर भी कर लूँगा और यहाँ पे एक्स्ट्रा मैक्सिमम लॉट्स में प्लेस कर सकता हूँ। अच्छा, अब मोबाइल के अंदर और इसमें काम करने में फ़र्क ये आता है कि यहाँ पर ट्रेड लगाने के लिए आपको ज़्यादा क्लिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल वन क्लिक पे आप ट्रेड प्लेस कर सकते हैं और जहाँ आप लगाना चाहते हैं वहीं पर आपकी लॉट प्लेस हो जाएगी। इसी तरह क्लोज़ करने के लिए मोबाइल में हमें 3 से 4 क्लिक्स करने पड़ते हैं। यहाँ पर आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर सिंपल आप क्रॉस पे क्लिक कर देंगे और आपकी लॉट क्लोज़ हो जाएगी। जैसे अभी नहीं हो रही क्योंकि मार्केट क्लोज़ है, लेकिन ये विद इन अ सेकेंड आपकी लॉट क्लोज़ हो जाएगी। मैं ज़्यादातर काम करता हूँ, मोस्टली मैं जो काम करता हूँ वो ट्रेडिंग व्यू को देखते हुए काम करता हूँ, तो मुझे बहुत इजी रहता है इस तरह काम करना। तो आप भी इसी तरह इसी स्ट्रेटजी के ऊपर काम करें ताकि आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए कि आप लोगों का जो यहाँ पर कैंडल्स आप जिस जगह पे भी ट्रेड लगाना चाह रहे हैं वो वहीं पर प्लेस हो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है मोबाइल में हम देख रहे होते हैं कि हमें सेल पे ऑर्डर लगाना है, लेकिन जब हम ट्रेड प्लेस करते हैं तो वो मार्केट यहाँ से यहाँ आ जाती है या यहाँ से यहाँ चली जाती है। थोड़ा सा उसमें फ़र्क आ जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको देखते हुए और ट्रेडिंग व्यू को देखते हुए हम लॉट्स लगाते हैं, लॉट्स प्लेस करते हैं जितने भी ऑर्डर्स, तो वो स्पेसिफिक एक ही जगह पे मल्टीपल ऑर्डर्स लगाने के लिए बेस्ट है ये। जो अगर हम मोबाइल से करेंगे तो हमें शायद उस तरह ना लगे,
लेट से अगर मोबाइल पे हम काम करते हैं और इस जगह पर मैं एक ऑर्डर प्लेस करता हूँ, उसी के बाद मुझे 2 ऑर्डर्स और प्लेस करने हैं, तो दूसरा ऑर्डर यहाँ नहीं लगेगा, वो उससे नीचे लग जाएगा थोड़ा सा, और थोड़ा सा नीचे आ जाएगा तीसरा ऑर्डर। लेकिन यहाँ पर आप एक साथ 4 बार क्लिक्स करेंगे तो आपके यहाँ पर ऑर्डर जो है वो ऑटोमेटिक सेम प्राइस पे ही लगेंगे, ठीक है। इसी तरह बाय पे, इसी तरह सेल पे। जब आपको प्रॉफिट यहाँ पर मिल नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये अभी माइनस में है तो ये प्रॉफिट नहीं है, मेरा लॉस है। अगर ये माइनस में ना होता तो मेरा प्रॉफिट चल रहा होता, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ट्रेड्स थी, मैंने छोड़ दी लगा के, तो ये लॉस में चली गई, क्योंकि मार्केट ने वापस आना है नीचे इस प्राइस से, तो जब तक ये प्रॉफिट में भी आ जाएंगी। अब जब आपको ये क्लोज़ करनी होंगी तो ये आप जल्दी जल्दी यहाँ से 1 क्लिक के ऊपर ही क्लोज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। MT4 लोगों को यूज़ करना नहीं आता, उसको किस तरह से उस पर ट्रेड करनी है और किस तरह से उसको ईज़िली यूज़ करना है, तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाई है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।